नमस्कार दोस्तों, मैं एएसवी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बधाई दोस्तों, क्योंकि आपके आशीर्वाद, आपके सहयोग, आपके समर्थन से आज मेरे 500 सब्सक्राइबर हो गए। आपने एएसवी चैनल को बहुत ही कम समय में बुलंदियों तक पहुंचा दिया दोस्तों। आपने जो अपना प्रेम दिया, आपने सहयोग दिया, आपने जो समर्थन दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दोस्तों। आप ऐसे ही अपना प्रेम, अपना समर्थन, अपना सहयोग इस चैनल को दीजिएगा दोस्तों, और इस चैनल को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दीजिएगा। इन 500 का सफ़र तय करने में ज़्यादा समय तो नहीं लगा लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं आपको अच्छी से अच्छी न्यूज़ आपके सामने डिलीवर कर सकूं, और आपने भी उसको बहुत ध्यान से सुना और समझा, और आपने मुझे अपना पूरा प्रेम जो है वो दिया। दोस्तों, मैं आगे भी आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम चाहता हूं, आपका सहयोग, आपका समर्थन चाहता हूं। आप ऐसे ही मेरे साथ रहिएगा, मुझे अकेला बिल्कुल मत छोड़िएगा। आपका सहयोग पाके मैं बहुत आगे निकल जाऊंगा, मुझे ये विश्वास है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय में बात करूंगा जो विषय इस समय भारत देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, कहा जाता है कि आदमी किसी भी धर्म में जन्म ले, लेकिन वो धर्म ऐसा होता है जो उस आदमी की पहचान होती है। लेकिन इंसान किसी न किसी लालच में आके, किसी न किसी कारणवश, किसी दुख दर्द में आके अपना धर्म बदल देता है। धर्म तो बदल देता है दोस्तों, लेकिन उसे हासिल कुछ नहीं होता। दोस्तों, इसलिए हासिल नहीं होता क्योंकि आप थोड़े से लालच में, थोड़ी सी घबराहट में, या थोड़े से दर्द में, या थोड़े से डर में आप अपनी जिस चीज़ को बदल रहे हैं वो चीज़ आपको मूल रूप से मिली है, इसलिए आपको उस चीज़ को बदलने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर आप बदल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपने अपने साथ भगवान को भी धोखा दिया। दोस्तों, धर्म आदमी ऐसे नहीं बदलता जैसे आजकल हमारे देश के अंदर धर्म बदलना एक फैशन हो गया है। हमारे देश के अंदर धर्म जो है लोग लालच में बदल रहे हैं, किसी न किसी कारण से बदल लेते हैं, जो मेरे हिसाब से कहीं से भी ठीक नहीं है दोस्तों। दोस्तों, आज आपको लग रहा होगा कि ये आज एक नया सब्जेक्ट नया नहीं है दोस्तों, इसको बड़ा ढूंढ के निकाला गया है। एक खेल चल रहा है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपसे इसी विषय पर बात करूंगा जो हमारे देश के अंदर ईसाई और इस्लाम धर्मांतरण का काम चल रहा है। हमारे देश में एक नए तरीके का मिशन चल रहा है। उस मिशन का नाम है मिशन जोशुआ। अब आपको लगेगा ये क्या है मिशन जोशुआ? मिशन जोशुआ जो है वो अमेरिका द्वारा आयातित है। अमेरिका ने इस मिशन को इंडिया के अंदर बड़े ही चोरी छुपे तरीके से चलाया है। हमारे देश के 4 राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, इन 4 राज्यों के अंदर ये बड़े ही दबे पांव तरीके से चल रहा है, और इसमें अमेरिका का पूरा सहयोग है दोस्तों। आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा, जो आपके लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ होगी, कि अभी ऐसा वेबसाइट बता रही है, अमेरिका की जो वेबसाइट है जोशुआ प्रोजेक्ट, ये मेरा दावा नहीं है, उनका दावा है। उनका दावा ये है कि हम हर साल भारत में 24 लाख लोगों को ईसाई बना रहे हैं। 24 लाख। और ये दावा कोई और करे तो समझ में आता है, ये खुद अमेरिकन की वेबसाइट कर रही है। मिशन जोशुआ एक्चुअली है क्या? देखिए, मिशन जोशुआ जो है वो ये है कि ईसाई धर्मांतरण को आगे बढ़ाना, भारत देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईसाई बनाना, हर जगह चर्च की स्थापना करना, ताकि जितने भी दुखी लोग हैं, देखिए आज के समय के अंदर व्यक्ति किसी न किसी कारण से दुखी है, शारीरिक रूप से है, आर्थिक रूप से है, मानसिक रूप से है। अब जब वो हर जगह से थक जाता है, तो ये लोग ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं जो थके हुए हैं, हारे हुए हैं, कमज़ोर हैं, पिटे हुए हैं, हर जगह से उनको धीरे से बहला फुसला के अपनी तरफ लेके आना और उनको चर्च लेके जाना। इसलिए वो कह रहे हैं हर जगह चर्च होना चाहिए। फिर सीधी सी बात है, चर्च में ले जाते हैं, चर्च में उनको लालच दिया जाता है, उनको समझाया जाता है, और इसके लिए वो जादू टोने और तंत्र मंत्र का भी सहारा, तंत्र मंत्र का तो नहीं लेते हैं क्योंकि ये तो खैर हिंदुओं में रहता है, जादू टोने का सहारा ले रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को उससे आराम मिल जाता है तो उसका विश्वास चर्च के प्रति बढ़ जाता है। वो कहता है सही बात है, मैं हिंदू धर्म से था, मैं तमाम देवी देवताओं को पूजा, कहीं मेरा कोई फायदा नहीं हुआ, और यहाँ चर्च में आके ही मुझे फायदा मिला है, इसलिए ये बड़ा है, ये महान है, और वो क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लेता है। ये बड़ा जबरदस्त खेल चल रहा है एक, और खेल बड़ा सोच समझ के चलाया जा रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, इन 4 राज्यों के 118 गांव के अंदर जब जांच पड़ताल की गई
तो ये पाया गया है कि इन पूरे गांव के अंदर आपको हर जगह चर्च मिलेगा, हर जगह। इन्होंने पूरा जातियों को वर्गीकृत कर रखा है, 2273 जातियों को वर्गीकृत किया गया है। इन पूरे वर्गीकृत जातियों में एक एजेंट को नियुक्त किया गया है जो पूरे देश में फैले हुए हैं, और ये काम करवा रहे हैं पूरा क्रिश्चियनिटी की तरफ लोगों को झुकाव देने का। बताइए, मतलब इतना जबरदस्त तरीके से, इतना ऑर्गेनाइज्ड खेल चल रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, जब यहाँ के 118 गांवों के अंदर जांच पड़ताल की गई तो ये बात सामने आई कि ये खेल कोई छोटा मोटा खेल नहीं, ये बहुत बड़ा खेल है। और तो और जो लोग नए नए क्रिश्चियन बने हैं, उन लोगों से जब बात की गई तो उन लोगों ने ये कहा कि हम पहले हिंदू थे लेकिन हमें कोई भी राहत नहीं थी, लेकिन जैसे ही हम क्रिश्चियन बने तो हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी शारीरिक स्थिति ये सुधर गई, हमारा जीवन स्तर सुधर गया, हम पहले से ज़्यादा खुश हैं। बताइए, अब ये लोग हिंदू होकर अगर ऐसी बात करेंगे तो मतलब ये तो बड़ा सोचनीय विषय है। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि इन 4 राज्यों की जो सरकारें हैं उनके कानों पर जूं तक नहीं देंगी, ना पुलिस को पता लग रहा है कि ये चल कैसे रहा है। इतना ऑर्गेनाइज्ड काम है, पता नहीं चल पाता, या हो सकता है पता चल भी रहा हो तो आप समझते ही हैं हमारे देश की सरकार और पुलिस जो ना करवा दे। लेकिन ठीक है, आप करवाइए, इससे नुकसान किसको है? नुकसान तो आप ही को है। आज आपको लगता होगा कि बहुत बड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना, कब तक? अगर मान लीजिए कि समुद्र में से भी एक एक लोटा पानी रोज निकलता रहे, रोज निकलता रहे, और बरसात ना हो तो समंदर भी खाली हो जाएगा। समंदर में पानी इसलिए रहता है क्योंकि बारिश होती है। ऐसे ही हिंदू धर्म से अगर हर साल, जैसे कि ये दावा कर रही है एक अमेरिकन वेबसाइट जो है जोशुआ प्रोजेक्ट, ये दावा कर रहा है कि 24 लाख लोग क्रिश्चियन बनते हैं। उनका तो ये कहना है कि हमारे भारत की जो आबादी है वो 145 करोड़ की, 145 करोड़ लोगों में हम 6 करोड़ लोगों तक पहुंच चुके हैं, 6 करोड़ लोगों तक पहुंच है उनकी। और हर साल वो ये कहते हैं कि हमारा ये मानना है कि 100 में से 4 लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं, 100 में से 4 लोग। बताइए आप, तो ये भी ऐसा लग रहा होगा 100 में से 4 कोई ज़्यादा थोड़ी है, लेकिन ये 4 से कब 400 हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। 100 में से 4 बन रहे हैं तो 1000 में से 400 भी बन सकते हैं, फिर तो बड़ा डाटा हो जाएगा। और जब 10,000 में 4,000 हो जाएंगे तो और बड़ा, और जब 1 लाख में 40,000 हो जाएंगे तो और बड़ा, और जब 1 करोड़ में 40 लाख हो जाएंगे तो फिर आप समझ ही सकते हैं फिर बचेगा ही क्या। दोस्तों, वो टारगेट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसटी और एससी वर्ग को, क्योंकि ये 2 वर्ग ऐसे हैं जो कमज़ोर भी हैं, लालची भी हैं, और इनको कोई ना कोई, देखिए समस्या तो सबको है, इनको ही नहीं सबको ही है, पढ़े लिखे भी थोड़े कम हैं, तो ये उनकी बातों में जल्दी आ जाते हैं। देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मैं ऐसा आप सोचें कि एससी एसटी की बुराई कर रहा हूँ, नहीं। देखिए, इनको टारगेट करने के पीछे मकसद ये रहता है कि भारत देश के अंदर जातिवाद बहुत ज़्यादा है, और जातिवाद ज़्यादा है तो टारगेट यही हमारा जो जाति है ये ज़्यादा है। एससी एसटी को लगता है कि उनके साथ जो है भेदभाव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हुआ भी है, मैं इस बात को मानता भी हूँ, इस देश में हुआ है जातिवाद। इसलिए क्रिश्चियनों ने टारगेट और मुस्लिमों ने भी टारगेट इन्हीं को किया। ये जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि एक तो ये दुखी है, क्योंकि हिंदू इनको अपनाता नहीं है, इनको जात पात के आधार पर साइड में रख देता है, तो ये दुखी हैं। और क्रिश्चियनों में क्रिश्चियन होता है, उसमें ना तो कोई राजपूत है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई वैश्य है, ना शूद्र है, वो क्रिश्चियन मतलब क्रिश्चियन, मुस्लिम मतलब मुस्लिम, लेकिन हिंदू मतलब हिंदू नहीं होता। हिंदू पूरा जातियों में बटा हुआ है, और जब जातियों में बटा हुआ है तो बटा हुआ है, उसका नाम ये बटा हुआ, तो मतलब बटा हुआ, खत्म। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आजकल लिटरेसी रेशो बढ़ गया है, लोग समझदार हो गए हैं, पढ़ रहे हैं, इसलिए जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग के अंदर वो पढ़ाई का परिचय भी होना चाहिए। जातिवाद खत्म कीजिए दोस्त, हिंदू मतलब हिंदू, उसकी क्या जात क्या पात यह हमारे लिए मायने नहीं रखता। अगर आप चाहते हैं कि आपका धर्म बचा रहे, अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान आपका रहे, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके रहे, आपकी सरकार रहे, आपकी जनता रहे, सब कुछ आपका रहे, तो जातिवाद खत्म कर दीजिए। केवल एक धर्म रहना चाहिए, हिंदू। कैसे कोई हमारे लोगों को कन्वर्ट कर देगा? ज़रा दिखाए कन्वर्ट करके। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तमाम हिंदूवादी संगठन हाथ में झंडा लेके नारे लगाते फिरते हैं, ये क्यों इन लोगों को नहीं रोक पाते?
दुनिया का सबसे बड़ा संगठन होने का दावा करने वाला आरएसएस, जिसकी एक ब्रांच है वनवासी कल्याण परिषद, वो एसटी के लोगों को क्यों नहीं रोक पाता, एससी के लोगों को क्यों नहीं रोक पाता धर्मांतरण से? केवल उनका ध्यान सरकार बनाने में है कि सरकार बन जाए और पूरी मलाई हम लोग खा ले, सरकार कोई बनाए, पावर को एंजॉय हम लोग करें, मतलब मजे सब ले लो, अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं है। बातें करवा लो तो सब राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र हमारा और इसकी बातें कर रहे हैं सब लोग। ये क्या राष्ट्र से बाहर के लोग हैं क्या? भाई आपका काम है, क्योंकि आप इसलिए जाने जाते हो, आप खुद कहते हो इस बात को कि हम उनके बीच में काम करते हैं, आपके बीच में काम कर रहे हैं, आप उनके बीच में काम कर रहे हो और वो आपके नाक के नीचे से धर्मांतरण हो जाता है और आप खुद मानते हैं इस बात को। आप मध्य प्रदेश में जाइए दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर वो कहते हैं कि आप चर्च में आइए, आपको चमत्कारी पानी मिलेगा, मुफ्त शिक्षा मिलेगी। चमत्कारी पानी कौन सा पानी है भाई? कहते हैं कि पूरा दुख दर्द दूर हो जाता है। ऐसे मध्य प्रदेश के अंदर धर्मांतरण ऐसे चल रहा है। मुफ्त शिक्षा ले लीजिए, आप क्रिश्चियन बन जाइए तो आपके माता पिता की स्कूल में किसी क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल के अंदर नौकरी लग जाती है, बच्चे फ्री पढ़ते हैं। तो हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार नहीं कर सकती ये काम? छत्तीसगढ़ में जाइए, छत्तीसगढ़ के अंदर पिछले 10 साल के अंदर 50,000 लोग क्रिश्चियन बने दोस्तों, बहुत बड़ा डाटा है ये। 50,000 लोग क्रिश्चियन बने सिर्फ 10 सालों के अंदर। झारखंड में आइए, झारखंड के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे धर्मांतरण चल रहा है। मतलब एक आदमी सरकार की योजना का लाभ दिखा के क्रिश्चियन बना लेता है किसी हिंदू को, और हमारी सरकार जो है वो किसी को कुछ कर ही नहीं पा रही। हमारी सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो ये विधायक और सांसद हुआ करते हैं और जो जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं ये लोग? आप धर्मांतरण नहीं रोक पा रहे हैं। दुनिया भर में आप गाते फिर रहे हैं कि ऐसा है, ये है, वो है, और आपके नाक के नीचे आपसे देश नहीं संभल रहा अपना, आपसे राज्य नहीं संभल रहा है, और आप दुनिया संभालने की बात कर रहे हैं। सुपर पावर बनना है आपको, धर्मांतरण नहीं रोक पाओगे तो सुपर पावर तो छोड़ दो, पावरलेस हो जाओगे। आप उड़ीसा में जाइए दोस्तों, उड़ीसा के अंदर क्या स्थिति आपको मालूम है? सरकारी पैसे से चर्च बन रहे हैं, हेल्थ कैंप लग जाते हैं, हेल्थ केयर कैंप लगा देते हैं वो लोग, और जब कैंप में जाते हो आप हेल्थ केयर कैंप के अंदर, तो उनसे बात की जाती है धर्मांतरण की। उन्हें ये कहा जाता है कि आप आइए, चर्च में आइए, चर्च में हमारे फादर, हमारे जीसस क्राइस्ट आपकी हर समस्या को दूर कर देंगे। देखिए दोस्तों, जिसको जैसी ज़रूरत है वो आपको पूर्ति करनी पड़ेगी। ये बात सत्य है कि मिशनरी के लोग जो हैं वो उनके बीच में रह के काम करते हैं, उनके हर सुख दर्द में, दुख दर्द में खड़े रहते हैं। क्या हम लोग खड़े रहते हैं? क्या हमारे तथाकथित जो ये संगठन हैं, जो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं हवा में, क्या ये उनके बीच में खड़े रहते हैं? कभी नहीं। ये सत्ता के लोभी लोग हैं दोस्तों, ये सत्ता के लिए किसी के पास जाते हैं, इनके दिल में कोई परोपकार की भावना नहीं होती है, किसी के लिए कुछ करने की भावना नहीं होती, उनमें भी नहीं है भावना। उनका काम यह है कि हमारा धर्म बढ़े, पूरी दुनिया में क्रिश्चियन हो जाए, पूरी दुनिया में मुस्लिम्स हो जाए। हम लोग ऐसा नहीं मानते, हम लोग कहते हैं जो जैसा है वो अच्छे से रहे। लेकिन दोस्तों अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हिंदू बचेगा कहाँ? और ये तमाम नेता जो आज हाथ हिंदू 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 करते रहते हैं, हिंदू के दम पे सरकार बन रही है, तो हिंदू बचेगा नहीं तो सरकार बनेगी कैसे? और सरकार नहीं बनेगी तो पावर कहाँ से एंजॉय करोगे, कहाँ से लाल बत्तियों में घूमोगे, कहाँ से अरबों खरबों की प्रॉपर्टी बनाओगे? जब हिंदू नहीं बचेगा तो एक दिन तुम भी क्रिश्चियन बन जाओगे। इसलिए अभी भी समय है, अपने सबसे कमज़ोर कड़ी पे ध्यान दीजिए, एससी एसटी वर्ग पे ध्यान दीजिए, उनके कन्वर्शन को रोकिए, उनकी क्या समस्याएं हैं उसे सुलझाइए, उनसे बात कीजिए, वो आपके लोग हैं, उन्हें अपने आप से अलग मत कीजिए। ऐसे अगर सबको अलग करते रहेंगे तो एक दिन सिर्फ अकेले रह जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं अभी भी निवेदन कर रहा हूँ अपनी सरकार से, अपनी पुलिस से, अपनी इंटेलिजेंस से। हमारी सरकार का एक काम बनता है कि अपनी इंटेलिजेंस लगाइए कि कहाँ कहाँ कन्वर्शन का काम चल रहा है, उसे रोके, कैसे भी रोके। क्योंकि आज ये डाटा बहुत छोटा है, लेकिन इस छोटे से डाटा को बड़ा होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आज कन्वर्शन 100 में से 4 लोग कर रहे हैं, 100 में से 40 कब हो जाएगा पता नहीं लगेगा आपको। फिर आपके हाथ से जब मामला निकल जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा सिवाय सर पीटने के। ऐसी नौबत ना आए, इसलिए कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए कि इनका धर्मांतरण रुके और ये देश एक हिंदूवादी देश रहे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल एक नए विषय में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय सिया राम।